मदीना खुल्द का नक्शा, मदीना खुल्द। खैरियत से हैं आप लोग? पीछे वाले हजरात खैरियत से हैं? जब कोई खैरियत पूछे तो कहा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? देखिए, लोग समझते हैं कि 50,000, 30,000, 60,000 का मजमा हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन निगाहों से लाख लाख लोग देखे। जलसे की जरूरत नहीं है कि 50,000 लोग हों तभी जलसा कामयाब हो। पूरे भारत में ये सोच करके हम सफर करते हैं कि ये फकत अज़मतों किरदार के ढब होते हैं, ये फकत अज़मतों किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। बोल रहे सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठा के कह दें या हुसैन। हाय हाय, ये बंगाल है, बंगाल। यहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसके दिल से भी हुसैन पाक के नाम की सदा आती है। उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियाँ हम तो हुसैनी हैं 72 की जरूरत है। अभी आपने सुना, मैंने आपसे कहा ना कि जाते मुस्तफा बहुत बड़ी चीज का नाम है। बातें दुनिया के हर इंसान की बात झूठी हो सकती है, मेरे हुजूर का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। मेरे नबी ने जो कह दिया है वो कह दिया है। कयामत जमीन आसमान में हो सकती है, आसमान जमीन में बदल सकती है, मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। आप जानते हैं, माँ खदीजा ने हुजूर से पूछा, हुजूर मेरा और आपका एक बेटा था, बचपन के आलम में हुजूर इंतकाल कर गया। माँ खदीजा कौन? हुजूर फरमाते हैं कि इस्लाम को सबसे ज्यादा जिसकी दौलत से फायदा हुआ है वो खदीजा, जिनकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा वो खदीजा, गारे हेरा की बुलंदी पर जो हुजूर के लिए खाना लेकर के जाती थी वो खदीजा, पानी लेकर के जो जाती थी वो खदीजा, 25 साल हुजूर के निकाह में जो रही वो खदीजा, शेबे अभी तालिब में 3 साल तक इस्लाम जिनकी दौलत से परवान चढ़ा वो खदीजा। वो खदीजा फरमाती, हुजूर मेरे गौर से सुनिएगा, वो कहती हुजूर मेरा और आपका बेटा था, बचपन के आलम में इंतकाल कर गया, हुजूर फरमा दे मेरा और आपका बेटा कहाँ है इस वक्त। हुजूर कहते हैं खदीजा मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। कह देना सुभान अल्लाह। कहा खदीजा मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। उसके बाद सुनिएगा, हुजूर ने कहा खदीजा अपने बेटा को देखना चाहती हो? हजरत माँ खदीजा, दुनिया की कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटा को जन्नत में टहलता हुआ ना देखेगी। जैसे हुजूर ने कहा खदीजा अपने बेटा को जन्नत में टहलता हुआ देखना चाहती हो? माँ खदीजा ने कहा हुजूर देखना तो चाहती हूँ, मगर खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा मुस्तफा की जबान पर भरोसा है। आपने कह दिया है बेटा जन्नत में टहल रहा है तो जन्नत में टहल रहा हो। हुजूर खदीजा की आंख धोखा खा सकती है, मुस्तफा की जबान कभी झूठ नहीं बोल सकती। हफीज ताइब ने इसी का नक्शा खींचा था, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादी बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का शुनीदा। वो मेरे आका की जात है। ऐसे रसूल करीम रसूल की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है। आप नात सुनते हैं, नात हर लोग अलग अंदाज से सुनते हैं। सहाबा ने सुना है नात, जिस शौक और बारफ्तगी के साथ सुना है। एक बात मैं आपसे 2 मिनट की अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला की इजाजत के साथ, और हो सके तो तावीज के तौर पर इस बात को, जिस तरह लोग दुनिया के दस्तूर देख करके आते हैं अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, बताते हैं, इस गुनहगार की बात अपने भाइयों दोस्तों को बताइएगा, शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर यह काम आ जाएगी ये बात। एक बार बस मैं चाहता हूं कि दिल की तबीयत के साथ में अगर बोझल न हो तो कायनात के सबसे अजीम नामों में से एक नाम हुजूर का नाम है। उस नाम को दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। हुजूर क्या लोग हैं आपके, अल्लाह अल्लाह। इतना लेट से आप क्यों मुझे बुलाए? आप जानते हैं कि मैं आपका बच्चा हूं, जब चाहते तब बुला लेते आप। कसम से रात में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस इस वक्त टूटी हुई कश्ती के मानिंद बिखर जाती है, मगर ऐसा लगता है कि आप आए नहीं है, हुजूर ने आपको यहाँ बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी तो जिंदगी है। मैं एक शेर हमेशा कहता था कि गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं, यही ख्याल सताता था हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं।
कोई पूछता था कि जिंदा क्यों है, जिंदा क्यों है? तो हुजूर का आशिक कहता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, नजर को आरज़ुए दीद जिंदा रखे है, न जाने कब के ये उशाक मर गए होते, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है। एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ है। हाफिज साहब खुला तशरीफ रखते हैं, सैयद साहब खुला साहब ने बहुत अच्छी शायरी सुनी है। बस एक कथा पढ़ूंगा, क्योंकि जनाब सोहराब अली साहब और जनाब हुजूर का गुंबद देख करके आए हैं, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब। जितना किसी डॉन का खौफ लोगों के दिलों में होता है, दुनियावी लोगों को, वैसे शोरा नकीबों खतीबों को खौफ अल्लामा आसिफ इकबाल का है। अल्लाह जाने किन किन नेमतों से गिरिडीह में मदरसा के नाजिम है, यहाँ सदर है, कहाँ क्या क्या है ये अल्लाह ही जानता है, कौन कौन सी नेमत लेकर के ये बैठे हुए हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, गुंबद खजरा को देख के आए हैं, शेर देखिएगा। एक हुजूर के शहर का दीदार करके एक शख्स आता है और उससे हुजूर का आशिक मिलता है, तो कहता है, मोहब्बत को नया अकबाल दूं क्या। इसको कम कर दीजिए, आपको लिख के देना पड़ेगा। मोहब्बत को नया अकबाल दूं क्या, मैं अपने कल्ब का अहवाल दूं क्या। सुना है तू मदीना देख आया, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या। सुना है तू मदीना देख आया, सुना है तू मदीना देख आया, तेरी आंखों में दिलकश। भाई से उम्मीद है, शकील शादाब साहब से कोई उम्मीद नहीं है। एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि मोहब्बत को नया अखबार दूं क्या। आपकी तरफ से एक शेर देखिएगा कि बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, हम जमीन के रहने वाले आसमां तक आ गए। ये मेरी मेराज किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए। ये मेरी मेराज किस्मत का करिश्मा देखिए, ये मेरी मेराज किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए, बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए। सुभान अल्लाह। जोश में ऐसा काम नहीं कीजिए कि बाद में पछताना पड़ जाए। पछताते हैं आप बाद में, इसलिए वापस कर दीजिए, मिला के कर दीजिए। जरा एक बार मोहब्बत के साथ, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। इस दिल में रखा है या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है, तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो क्या मेरे इंतकाल के बाद आप सुभान अल्लाह करिएगा। सुभान अल्लाह। जोर से देखिए, थोड़ा सा बदज़बान हूं मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूं, पठान हूं मैं इत्तेफाक से। आवाज सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया, लेकिन अभी जवान हूं मैं इत्तेफाक से। पूरा मजमा दिल लगाइए, एक बार हाथों को उठा दे मोहब्बत के साथ।
या अल्लाह जितने लोग हाथ उठा रहे सबको मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा, के शहर का दीदार नसीब फरमा, गुंबदे खजरा का दीदार नसीब फरमा। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उन्हें सबको इराक भेज दे। आमीन कहिए, बगदाद की जमीन है। मजाक में भी बुरी दुआ नहीं देता हूँ मैं, समझ गए। इराक में गौसे आजम है। हाँ, करम करम कुछ ही संत करम साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम मिसरिये दिल खोल कर फरियाद करते हैं। मुबारकबादियाँ आती है हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस का मीलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। इस शेर के साथ हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहब किबला की आमद होती है कि जुल्मते शब में तनवीर बन के आती है, जुल्मते शब में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा असीस की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है उन्हें बतला दे, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है।